आलोचना जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है। दोस्तों, पीएम मोदी अक्सर डायलॉगबाजी करते हैं कि लोकतंत्र में आलोचना तो आभूषण के समान होती है। आलोचना जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है, लेकिन यह आभूषण कब जेल की जंजीर बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग विधानसभाओं में टट्टे वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सवाल उठाती है कि क्या हमारे देश में सवाल पूछना आम नागरिक के लिए अब अपराध हो गया है। अगर आप इथेनॉल को लेकर सवाल करते हैं तो आप पर एफआईआर हो सकती है। आप किसी वैक्सीन को लेकर अपने मन के सवाल सोशल मीडिया पर लिखते हैं, बोलते हैं, तो आप पर एक्शन हो सकता है। अगर आप किसी सड़क, हाईवे, एक्सप्रेसवे पर सवाल उठाते हैं, उसके गड्ढे दिखाते हैं, अगर कोई निर्माण पर सवाल उठाते हुए सड़क को उखाड़ कर दिखा दे तो एफआईआर हो जाती है। अगर आप पेपर लीक पर सवाल करते हैं तो आपको देशद्रोही बता दिया जाता है, दहशतगर्दों की बी टीम बता दिया जाता है, कोई पाकिस्तानी घोषित कर देता है। तो क्या सवाल पूछना वाकई अपराध हो गया है? अगर पीएम मोदी और बीजेपी के मुख्यमंत्री वाकई लोकतंत्र में आलोचना को आभूषण मानते हैं तो फिर आखिरकार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सवाल पूछने वालों पर क्यों किया? जब मुंबई पुणे मिसिंग लिंक को लेकर बहुत सारे सवाल विपक्षी नेताओं ने उठाए, आम पब्लिक ने उठाए, सोशल मीडिया पर लिखा गया, बोला गया, पहले मॉनसून में ही आखिरकार ऐसे हालात क्यों आए? तो देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जरा सुनिए। हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, उनको कुत्ता नहीं पोंछता। वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पोंछता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। तो सवाल यह उठता है कि इसी सड़क पर सवाल करना महाराष्ट्र का अपमान कैसे हो गया? अगर कोई अफवाह फैला रहा है, अगर जानकारी में कोई कमी है, तो नरम लहजे में लॉजिक के साथ बात करते हुए विधानसभा में विपक्ष के सवाल पूछने पर सीएम की जवाबदेही बनती है कि सही जानकारी दी जाए। अगर विपक्ष ने गलत बात बोली है तो उसको दुरुस्त किया जाए, अपना वर्जन रखा जाए। लेकिन किसी को भाड़े के टट्टे कह देना, हालांकि शब्द क्या होता है इसे लेकर भी कटाक्ष किया जा रहा है। जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अक्सर अपने वीडियो में करते हैं वो भी महाराष्ट्र के सीएम की ऐसी भाषा पर कहते हैं। अजीत भारती, यूट्यूबर अजीत भारती कहते हैं सीएम भाड़े के टट्टे बोल रहे हैं, जबकि उचित शब्द टट्टू है और हमारे जैसे नागरिकों से मर्यादा और कर्णप्रिय भाषा की अपेक्षा रखी जाती है, वो बात अलग है। तो अजीत भारती दुरुस्त करते हैं कि भाड़े के टट्टे नहीं होता, भाड़े के टट्टू होता है। हालांकि दोनों ही शब्द किसी सीएम को विधानसभा में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस की ऐसी भाषा को लेकर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस भाषा को लेकर कांग्रेस की सांसद प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ क्या कहती हैं? उन्होंने ये लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और सीएम साहब को बताया है। सीएम साहब को लोकतंत्र की मर्यादा पढ़ाते हुए वर्षा गायकवाड़ क्या कहती हैं, उनका बयान आपको बताते हैं। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना मानहानि नहीं है। यह निंदनीय है कि जब हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 महीने में हुए घटिया काम पर सवाल उठाए जाते हैं तो मुख्यमंत्री उन्हें पेड ट्रोल्स, पैसे लेकर ट्रोल करने वाले कहते हैं। जो मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे बदनाम करो, लेकिन जो महाराष्ट्र को बदनाम करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं बख्शूंगा। उन्हें पहले यह सोचना चाहिए कि असल में महाराष्ट्र को बदनाम कौन कर रहा है। जो लोग मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट, सड़कों के गड्ढों, घटिया काम और हादसों पर सवाल उठाते हैं और जनता के पैसे का हिसाब मांगते हैं, वो महाराष्ट्र को बदनाम नहीं कर रहे। इसके उलट हजारों करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट बनाना जिनमें कुछ ही महीनों में कमियां आ जाएं, जनता की सुरक्षा पर चिंता जताना और जनता के पैसे की बर्बादी होना ही महाराष्ट्र को बदनाम करना है। लोकतंत्र में जनता के पैसे से बने प्रोजेक्ट में पारदर्शिता की उम्मीद करना और सरकार को जवाबदेह ठहराना हर नागरिक का अधिकार है।
अगर काम अच्छी गुणवत्ता वाला है तो आलोचना का जवाब तथ्यों के साथ दें, लेकिन सवाल पूछने वालों को बदनाम करना, उन पर आरोप लगाना और आलोचकों को पेड एजेंट्स कहना लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। महाराष्ट्र की बदनामी आलोचना करने वालों से नहीं, बल्कि अधूरी प्लानिंग, घटिया काम, हादसों, भ्रष्टाचार के आरोपों और सत्ता में बैठे उन लोगों और ठेकेदारों से होती है जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। सवाल पूछने वालों की आवाज दबाने की बजाय लोगों के सवालों का जवाब दें, क्योंकि महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा बयानों से नहीं बल्कि अच्छे शासन से बनी रहती है। तो वर्षा गायकवाड़ कहती हैं कि महाराष्ट्र की बदनामी की इतनी चिंता है तो अच्छा निर्माण कार्य कराएं, सवाल पूछने पर लॉजिकल जवाब दें। और जो भाड़े के टट्टे शब्द का इस्तेमाल किया महाराष्ट्र के सीएम ने और कहा कि पैसे लेकर लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, मिसिंग लिंक को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये जो तमाम अखबार हैं, जो देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, एनडीटीवी वाले हैं, अडानी के ग्रुप का ये मीडिया हाउस है, तो इन्होंने क्या लिखा है? 1 मई को उद्घाटन, 6 जुलाई को बंद। मुंबई में 7,000 करोड़ से बना कॉरिडोर पहले ही बारिश में कैसे थम गया? तो ये सवाल उठाने वाले, लिखने वाले एनडीटीवी के लोग क्या महाराष्ट्र के सीएम की नज़र में भाड़े के टट्टे हैं? अगला जनसत्ता की हेडलाइन आप देखिए, उद्घाटन के 9 हफ्ते बाद ही मिसिंग लिंक पर ब्रेक, क्या हुई चूक? तो ये सवाल उठाने पर क्या जनसत्ता वालों के बारे में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे महाराष्ट्र के सीएम? दैनिक जागरण वाले क्या लिखते हैं? 18 घंटे तक बंद रहा पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का कनेक्टिंग लिंक, 6,695 करोड़ रुपए का मिसिंग लिंक नहीं झेल पाया एक मॉनसून। तो क्या ऐसे सवाल उठाने पर जागरण वालों को भी भाड़े के टट्टे बोलेंगे महाराष्ट्र के सीएम? अगली खबर आप ललन टॉप की देखिए, अरबों रुपए में बना मुंबई एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक 9 हफ्तों में ही डैमेज, एमएसआरडीसी ने एक्ट ऑफ गॉड बताया। तो एक्ट ऑफ गॉड बताया जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ सीएम साहब इतना गुस्सा करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस वालों को भी क्या भाड़े के टट्टे बोलेंगे, जिन्होंने सवाल उठाया है कि 7,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे आखिरकार पहले मॉनसून को भी क्यों नहीं झेल पाया? तो इस तरह तमाम अखबारों ने, बड़े बड़े मीडिया हाउस ने खबर लगाई। तो क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर बोला जा रहा है? यही बात कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने की थी कि इथेनॉल को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं वो भी एजेंट हैं, लॉबी का हिस्सा है, सोशल मीडिया पर ही बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कुछ छप नहीं रहा। उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल देवेंद्र फडणवीस करते हैं। देवेंद्र फडणवीस पैसे लेकर लिखने का आरोप लगाते हुए 2 कदम आगे चले जाते हैं और धमकी भी देते हैं कि बख्शूंगा नहीं। तो क्या किसी सीएम को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर विपक्ष ने आवाज उठाई, अगर बड़े बड़े मीडिया हाउस ने छापा है, तो आपको लॉजिकल जवाब देना चाहिए और संयमित भाषा में जवाब देना चाहिए। जहां तक इस पूरे मामले में एक्ट ऑफ गॉड वाले वर्जन की बात है, तो उसे लेकर क्या सवाल उठाते विपक्षी नेता आदित्य ठाकरे ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा? जब एक्ट ऑफ गॉड बताया गया विधानसभा में, सवाल पूछने पर जब एक्ट ऑफ गॉड वाला जवाब मिला, तो आदित्य ठाकरे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। बात साफ है, जो बात हमने छेड़ी थी कि मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो मानसून से पूरे जो हाल हुए लोगों के, कोई पेड़ गिर के मर रहा है, कोई मैनहोल में गिर के मर रहा है, कोई किसी और आपत्ति में मर रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रोक्यूट होकर मर रहा है। तो कल से हम बात करें कि चर्चा तो ले इस पे, तो चर्चा लेने के लिए तैयार नहीं। फिर स्पीकर साहब कहते कि नहीं, शायद कल में लेंगे। हमने कहा कि ये तो जो जवाब आ रहा है कि शायद प्रशासन ने किया हो या एक्ट ऑफ गॉड हो, हर एक बात का जवाब एक्ट ऑफ गॉड हो, तो शायद कल भाजपा ये भी बोल सकती है कि जो राम मंदिर के दान पेटी में चोरी हुई है वो भी एक्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि भाजपा खुद को भी गॉड समझने लगी है। भाजपा के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जूते पहन के मंदिर में जाते हैं। भाजपा के बहुत सारे नेता हैं, उनके अध्यक्ष स्वयं हनुमान जी सामने नाचते हैं और अध्यक्ष जी देख रहे हैं कि देखो मेरा स्वागत तो हनुमान जी कर रहे हैं। और बात यही है कि अगर हमने आज सदन में जय शिवराय, जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर महादेव अगर ये नारे लगाए तो गलत क्या है? भाजपा हम पे चढ़ के आ रही है कि ये नारे नहीं लगा सकते। हमने ये भी पूछा और ये भी हमने कहा कि जिसने जो भी हो राम मंदिर के दान पेटी में चोरी की हो, जिन्होंने उज्जैन की भूमि की चोरी की हो, उन पे तो कार्रवाई होनी जरूरी है। ये तो स्वाभाविक है कि हम मांगेंगे। और हमने भी उसी राम मंदिर में हमारी तरफ से कुछ छोटा डोनेशन दिया था, तो हमारी निजी भावना भी उसमें है। वो उधर राम मंदिर बने, मेरे दादाजी वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे का स्वप्न था, हमारा भी सपना था। तो फिर अगर हमने ये मांग की तो भाजपा को क्यों मिर्ची लगी?
अगर कोई मांग कर रहे हैं इस देश में, अगर हम मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, आम आदमी पार्टी मांग कर रही है, सपा मांग कर रही है कि जिन्होंने राम मंदिर के दान पेटी से पैसा लूटा है उस पर कार्रवाई हो, तो भाजपा को क्यों मिर्ची लगती है? क्या उसमें वो शामिल है? या उनको लगता है कि वहां के जो चोर है उनको प्रोटेक्शन दिया जाए? ये भाजपा ने जवाब दिए, क्योंकि नहीं तो भाजपा बड़े बड़े होर्डिंग लगाता है, हिंदुत्व के, दूसरों को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देता है। आज क्यों चुप है? तो आदित्य ठाकरे आरोप लगाते हैं कि सड़कों से लेकर राम मंदिर तक सब में एक्ट ऑफ कोड बताया जा सकता है और जवाबदेही से ऐसे ही बचा जाता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सवाल पूछने वालों के लिए किया, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, क्या किसी सीएम को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।